और वहीं अब बारी है आपको कानपुर नगर जिले की गोविंद नगर सीट के पिछले यानी 2017 के नतीजों के बारे में जानकारी देने की, जिससे आपको यहाँ के सियासी समीकरण समझ आ जाएंगे। देखिए, जब 2017 की बात आप करते हैं तो यहाँ इस सीट पर करीब 53% मतदान हुआ था और बीजेपी के सत्यदेव पचौरी ने यहाँ चुनाव में जीत दर्ज की थी। इन्होंने कांग्रेस के अंबुज शुक्ला को चुनाव में मात दी थी। हालांकि 2019 में सत्यदेव पचौरी ने लोकसभा चुनाव जीत लिया और फिलहाल ये कानपुर सीट से भाजपा के सांसद हैं। और अब हम आपको कानपुर नगर के गोविंद नगर विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों की भी जानकारी देते हैं, जिससे आपको इस सीट के सियासी मिजाज को समझने में आसानी हो जाएगी। 2007 से शुरू करते हैं। गोविंद नगर की सीट पर कांग्रेस के अजय कपूर ने जीत दर्ज की। 2002 में भी वही विधायक थे। 2012 में समीकरण बदले तो बीजेपी के सत्यदेव पचौरी यहां से विधायक बने, जिन्होंने 2017 में भी जीत दर्ज की थी। तो अब बारी है आपको कानपुर नगर जिले की गोविंद नगर विधानसभा सीट के उन सियासी कद्दावर चेहरों की जानकारी देने की जो कि 2022 में होने वाले चुनाव के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस फहरिस्त में सबसे पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक सुरेंद्र मैथानी का, जो उपचुनाव जीतकर बीजेपी से विधायक बने। दूसरे नंबर पर आते हैं सत्यदेव पचौरी, जो दावेदार तो नहीं है लेकिन इलाके में बड़ा सियासी रसूख इनका है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के शैलेंद्र दीक्षित, जो कि 22 के लिए मजबूत दावेदार है। चौथे नंबर पर सुनील शुक्ला, जो कि समाजवादी पार्टी से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो कानपुर नगर जिले की गोविंद नगर विधानसभा सीट के इन सभी बड़े सियासी चेहरों की जरा सिलसिलेवार ढंग से हम आपको जानकारी दे देते हैं, जिससे आपको इनके सियासी रसूख और ताकत का अंदाजा लग सकेगा। इस फहरिस्त में पहला नंबर है मौजूदा विधायक सुरेंद्र मैथानी का। 2019 में उपचुनाव हुआ और गोविंद नगर सीट से ये बीजेपी से विधायक बने। सुरेंद्र मैथानी की गोविंद नगर से बात करें तो ब्राह्मण वैश्य तबके के बीच अच्छी पैठ मानी जाती है। सुरेंद्र मैथानी की गोविंद नगर सीट के सवर्णों के बीच भी अच्छी पकड़ है और इसी के बदौलत ये 2022 के लिए भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं अब बारी कानपुर नगर सीट के दूसरे कद्दावर सियासी चेहरे से आपको रूबरू कराने की है, जो दावेदार तो नहीं है लेकिन इलाके में अच्छा खासा सियासी रसूख है। इनका नाम है भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी। 2019 में कानपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीते हैं। मौजूदा यहाँ पर सांसद हैं। सत्यदेव पचौरी ने 2012 और 17 दोनों में गोविंद नगर की सीट पर विधायक बन करके जीत दर्ज की थी और सत्यदेव पचौरी की गोविंद नगर के ब्राह्मण समेत जो दूसरे तबके हैं ना, वहां पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। इनका सियासी रसूख इलाके में काफी बड़ा माना जाता है, इसीलिए इनका इम्पैक्ट तो इस सीट पर दिखाई देता है। अब आपको कानपुर की गोविंद नगर सीट के तीसरे बड़े चेहरे की जानकारी देते हैं, जो कि कांग्रेस का चेहरा है, दावेदारी पेश कर रहा है। नाम है शैलेंद्र दीक्षित। 2012 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके हैं। दूसरे नंबर पर थे ये और इस सीट पर ब्राह्मण तबके के बीच इनकी अच्छी पकड़ है। शैलेंद्र दीक्षित शैलेंद्र दीक्षित कांग्रेस उत्तर प्रदेश कमेटी के पूर्व सदस्य भी रहे हैं और एक बार फिर से 2022 में मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं चौथे बड़े सियासी चेहरे की गोविंद नगर सीट से, जो कि समाजवादी चेहरा है। 2022 के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। नाम है सुनील शुक्ला। गोविंद नगर इलाके में बड़े समाजवादी के चेहरे के तौर पर इनका नाम आता है। गोविंद नगर इलाके में ब्राह्मण तबका जो है, इसके बीच इनकी पैठ है और नगर के ओबीसी तबके के बीच भी इनकी पहचान अच्छी मानी जाती है। इन्हीं खूबियों के साथ 2022 के लिए सपा की ओर से इनकी मजबूत दावेदारी देखी जा रही है।